अपना कारोबार करना चाहते हैं? क्या आपको अपने उद्यम के लिए पूंजी की आवश्यकता है? तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आपने मुद्रा लोन योजना के बारे में तो अवश्य सुना होगा। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है रुपया, पैसा, लेकिन यह मुद्रा कुछ अलग है। ये एक एजेंसी का नाम है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये एजेंसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत काम करती है। आपके उद्यम के लिए, आपके रोजगार के लिए सरकार इस योजना के तहत पूंजी लेकर खड़ी है। बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। मैं हूं तृप्ति कर्ण और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए अब मुद्रा योजना के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। साथ ही इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जा रही है। ये लोन आपको 5 साल की अवधि के लिए मिलता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार ये लोन क्यों दे रही है। भारत सरकार की मुद्रा योजना का मकसद है क्या? देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, साथ ही छोटे उद्यम को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करना। आप अगर अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं या आपको अपने कारोबार को बढ़ाना है, इसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है, तो इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक आपका और आपके व्यापार से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेगा। आपको 30 दिन के अंतर्गत लोन सैंक्शन हो जाएगा। इस योजना के उद्देश्य गैर कृषि उद्यम अर्थात आय सृजन गतिविधियों में लगी छोटे व्यवसाय को मदद पहुंचाना है। मुद्रा लोन को उद्यम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत अधिकतम 50,000 तक का लोन दिया जाता है। इस राशि को 5 वर्ष की अवधि में चुकाना होता है। 10 से 12% सालाना ब्याज दर पर आपको ये लोन मिल सकता है। शिशु लोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस राशि का उपयोग आप अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए करते हैं। अगर आप छोटा सैलून खोलना चाहते हैं, फल सब्जी का व्यापार करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, ई रिक्शा, फोटोकॉपी की दुकान जैसे कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। किशोर लोन उनके लिए है जिनका व्यवसाय चल रहा है लेकिन अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। इसके तहत आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको कोई गारंटी या गिरवी नहीं देना होता है। ब्याज की दर अलग अलग बैंक के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। कितने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा, इसका निर्धारण बैंक करती है। तरुण लोन उन उद्यमियों के लिए है जिनका व्यवसाय स्थापित हो चुका है। व्यवसाय को विस्तार देने के लिए आपको तरुण लोन दिया जाएगा। इस कैटेगरी में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। ब्याज दर और भुगतान की अवधि के लिए बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखकर सुनिश्चित करती है। आपको ध्यान रखना है कि सभी कैटेगरी में ब्याज की दर एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग हो सकती है। आप इन गतिविधियों के लिए मुद्रा लोन का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। कमर्शियल वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ट्रॉली, ट्रैक्टर की खरीद के लिए आप लोन ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर जैसे जिम, सैलून, टेलरिंग की दुकान, दवाई की दुकान, स्टेशनरी, फोटोकॉपी की दुकान जैसे हजारों तरह के व्यवसाय के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे तो ये लोन गैर कृषि कार्य के लिए है, लेकिन कृषि व्यवसाय से जुड़ी कारोबार के लिए आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। जैसे खाद्य प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मछली, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी आदि के लिए लोन लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस लोन के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको अपने उद्यम के लिए एक प्लान चाहिए, मतलब पूरा बिजनेस प्लान। इसे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो चाहिए वह आपका पहचान पत्र है। अगर आपका फर्म पार्टनरशिप में है तो पार्टनर का भी पहचान पत्र आपको चाहिए। पहचान पत्र में आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक चाहिए। आपका या आपके फर्म का सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट बैंक में होना चाहिए। आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए।
अगर घर आपका अपना है तो रजिस्ट्री पेपर या बिजली बिल, और अगर आपका किराए का मकान है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स, सेल्स टैक्स रिटर्न्स, लाइसेंस रजिस्ट्री में से कोई भी हो सकता है। अगर आप SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना चाहिए। आप जहां उद्यम करते हैं तो उसका पता और कितने समय से उद्यम कर रहे हैं उसका ब्यौरा चाहिए। ऐसे ही अनिवार्य नहीं है, आपका और आपके पार्टनर का पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। बैंक आपको KYC फॉर्म भरने के लिए कह सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर बैंक जाना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जिससे आप मुद्रा योजना का फॉर्म डाउनलोड कर आसानी से भर सकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ देश की महिला उद्यमियों ने उठाया है। PMMY की वेबसाइट के अनुसार 23 मार्च 2018 तक 2,28,144 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,20,596 करोड़ का लोन सरकार दे चुकी है। कोरोना काल में सरकार सबसे ज्यादा ध्यान इसी सेक्टर पर दिया है। अब हम आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहेंगे जो आप लोग हमसे मेल के जरिए पूछते रहते हैं। एक सवाल है कि कौन सा बैंक मुद्रा लोन देती है। प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्र की अधिकतर बैंक मुद्रा लोन देती है। कुछ ग्रामीण और सरकारी बैंक भी मुद्रा लोन देती है। इसकी एक लिस्ट हम अपने वीडियो में आपको दे रहे हैं। चूंकि ब्याज दर और एलिजिबिलिटी कैटेगरी एक बैंक का दूसरे बैंक से अलग अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले आपको 1-2 बैंक की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि मुद्रा लोन की भुगतान अवधि क्या है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि भुगतान अवधि आपके बैंक द्वारा तय की जाती है। ये आपके क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करती है। हाँ, इसके लिए सरकार ने अधिकतम समय सीमा 5 साल की रखी है। क्या महिलाओं के लिए मुद्रा लोन में कुछ अलग सुविधा दी गई है? जी हाँ, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग योजना बनाई गई है, यूनाइटेड महिला उद्यमी योजना। यह योजना भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ही हिस्सा है। महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर में थोड़ी रियायत दी जाती है। अगर किसी फर्म में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है तो उस फर्म को भी लाभ मिल सकता है। मुद्रा लोन योजना के लिए कोई आरक्षण है क्या? जातिगत आधार पर किसी तरह का आरक्षण नहीं है। कोई भी छोटा व्यापारी जो इस योजना के योग्य होगा उसे सरकार ये लोन देगी। कुछ आवश्यक जानकारी फिर एक बार बताना चाहूंगी। मुद्रा लोन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की कैटेगरी में आती है। इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। आपसे किसी तरह का प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाता है। कृषि कार्य को छोड़कर किसी भी SME या MSME व्यवसाय के लिए लोन मिल सकता है। अगर आपको बैंक मुद्रा लोन देने के लिए आनाकानी करता है तो आप ऊपर के अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। आप इन दिए गए नंबरों पर भी शिकायत कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि आप आत्मनिर्भर बने, खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दें। फिर देर किस बात की, आगे बढ़िए, सरकार हर कदम पर आपके साथ है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें। उद्योग टीवी आपके लिए नई नई जानकारी लाती रहेगी। धन्यवाद।